मी माई सेल्फ मतलब मैं खुद सर। अगर खुद का घर होता, सर पर नेम होता तो यहाँ क्यों आता? सर मैंने आज तक सिर्फ सच ही कहा है। मेरी मोहब्बत के अलावा मेरा और कोई नहीं है सर। परिवार और नाम के बदले में तुम क्या चाहते हो? बदले में मैं आपसे क्या मांग सकता हूँ सर? होश संभालने के बाद मैंने खुद को अकेला ही पाया है। मैंने माँ के प्यार को कभी महसूस नहीं किया सर, ना ही परिवार की खुशियों को। आप अपनों का प्यार दीजिए, वही काफी है। और ऐसे परिवार की हिफाजत करने के लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूं सर, क्योंकि मुझे कुछ हो जाए तो मेरे पीछे कोई रोने वाला नहीं है। मैं जिस घर में जाऊंगा ना, वहां का एक एक शख्स मुझ पर फख्र करेगा। मैं उनसे बेइंतहा मोहब्बत करूंगा, उनके साथ मिलकर रहूंगा। आपको ना उम्मीद नहीं करूंगा सर। बेटे, एक माँ की बेबसी को देखकर, लोगों का जो यकीन है उसे देखकर, एक लाचार और मजबूर बाप ने एक मरे हुए बच्चे को लोगों के जहन में जिंदा रखा है। और वो बच्चा तुम ही हो। तुम्हें अपने बाप की दी हुई जबान को निभाना है। आज के बाद तुम इस बात को अपने जहन से निकाल दो कि तुम गोद लिए गए हो। इस हवन कुंड के सामने कसम खाओ। मैं इस अग्नि को गवाह मानकर आज इस बात की कसम लेता हूं कि अब से इस राज्य की जिम्मेदारी मुझ पर है। मैं अपनी जान देकर भी इस राज्य के लोगों की हिफाजत करूंगा। आज से तुम्हारा नाम राजा सूर्य नारायण प्रताप सिंह है, याद रहे। बेटा मिल गया तो ये लोग बहुत खुश हो रहे हैं। इन्हें क्या पता बेटा ने आफत मोल लिया है। बुरा मत मान भाई, तू एक बॉम्ब है, चलता फिरता एटम बॉम्ब। तू बीच में टांग मत अड़ा, सब इत्मीनान से हो जाएगा। मतलब तू बड़ी सफाई से सबकी जेब साफ करेगा? राजकुमार सूर्या। जी नाना। इज्जत से बोलो। हुक्म कीजिए नाना जी। ये हमारे खानदान के चिराग हैं। अब से ये सारा हिसाब किताब खुद ही देखेंगे। इनका बिल है 2.5 लाख का और 50,000 इन्हें टिप दे दो। इनका हिसाब कर दो। 3 लाख। हम चलते हैं। तुम जिंदगी में पहली बार राजा बने हो ना, आहिस्ते आहिस्ते आदत पड़ जाएगी। चलो बिल पे कर दो। तूने देखा ये क्या कर गया? ये तो धो डालेगा मुझे। पूरा का पूरा। तूने मुझे भिखारी बनाने के लिए राजा बनाया क्या? एक झटके में बैंक से 3 लाख चले गए। अरे पहले छोटा छोटा बाज, बाद में बड़ा बड़ा की। बंद कर अपनी बकवास। अब क्या करूं वो बता। 3 लाख भर और क्या? कनपटी के नीचे बचाऊंगा। तू अभी राजकुमार बन गया है, ये चिंदीगिरी छोड़ दे। मेरे नुकसान की भरपाई होगी ना। 65 लाख में से 3 लाख चले गए, 62 लाख बचे। एक फूटी कौड़ी नहीं खर्च करूंगा इन कंगालों पर। बेटा सूर्या, जरा कार रोको। ये देखो, ये हमारे राज्य का प्रवेश द्वार है। तो ये द्वार किसका है? पिताजी, अब इस इलाके में कोई भी हमको चैलेंज करने वाला नहीं रहा। संक्रांति पर आपका पुतला इस बात पर मुहर लगा देगा। कैसा लगा मेरा ये तरीका? बिल्कुल बकवास है। क्या कमी रह गई सरकार? गुरूर की। जब तक उन सूर्यवंशियों के गुरूर को मसल कर इन हाथों से जान ना निकाल दो, तब तक चैन नहीं पड़ेगा। जब तक उन सूर्यवंशियों के आखिरी वारिस को ना मिटा दूं, चैन नहीं पड़ेगा। समझे कि नहीं?
राजकुमार सूर्या आ गया है। सूर्या का नाम लेते ही हमारे घर में ये आग कैसे लग गई? वो बिल्कुल सही वक्त पे आया है क्योंकि उसकी मौत ने उसे पुकारा है। सूर्या! नमो दुर्गाय नमः। ओम नमो दुर्गाय। कैसा लगा हाँ? राज प्रताप सिंह, राजकुमार आ गए हैं। इसका अंतिम संस्कार कर दीजिए। ये हमारे वारिस हैं, इनका इस्तकबाल करो। चाचा सुनिए, क्या है? यहाँ के घोड़े भी मुझे घूर घूर के देख रहे हैं। क्या इन्हें भी पता है कि मैं डुप्लीकेट हूँ? जानवरों को असली नकली में फर्क पता है। वैसे जानवर ही जानवर की जबान समझ सकता हाँ, है। क्या बात है। क्या बात है? ये कौन बोला? तुम तो एकदम हीरो लग रहे हो। हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों को खोल कर पी गए हो लगता। 25 साल से ये महल तुम्हारे इंतजार में है और आखिरकार आज तुम आ ही गए। इसका दिमाग खिसका है क्या? ये खिसका हुआ नहीं है, ये तेरा होने वाला जीजा है। ओह, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। आइए आइए, अंदर आइए। तुम्हारी बहन है और बीच वाली जो दिया लिए हुए है वो मेरी मंगेतर है और बहुत खूबसूरत भी है। जोड़ी अच्छी है। अब तक शादी क्यों नहीं की? उसने कहा मेरा भाई वापस आएगा तभी शादी और करूंगी। अगर मैं नहीं आता तो शायद मैं कुंवारा ही मर जाता। राजकुमार सूर्या, तुम्हारी माँ, अपनी माँ से मिलो। सुनो बेटा, ये हमारी कुलदेवी है, पहले उसे नमन करो। आयुष्मान भव। अरे ऐसे खड़े खड़े क्यों खा रहे हो? अरे ये तो अपनी आदत है जीजू। टपरी पर तो ऐसे ही खाना पड़ता है। टपरी पर? इस वक्त तुम रास्ते पर नहीं, महल में खाना खा रहे हो। इस महल की यह कुर्सी 25 साल से तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये काम तो हम हर दिन करते हैं। सबसे पहले आपके हिस्से का खाना निकालते हैं, उसके बाद ही हम खाते हैं। नाइस, वेरी नाइस। हम इतने बदकिस्मत थे, आपके होने के बावजूद हम भाई के प्यार को तरसते रह गए। हम हमेशा सोचते थे क्या हमारे भाई के साथ हमारी कभी मुलाकात भी होगी, क्या उनसे प्यार भरी बातें कर पाएंगे। भैया, क्या आपको इस बात का एहसास भी है कि रक्षाबंधन वाले दिन एक बहन के ऊपर क्या गुजरती होगी जब उसके पास राखी बांधने के लिए भाई की कलाई नहीं होती है। एक बहन को भाई पर विश्वास होता है कि वो हमेशा उसकी रक्षा करेगा, लेकिन जब हमें आपकी जरूरत थी तो आप हमारे साथ नहीं थे। हम सब एकदम अकेले हो गए थे। क्या आपको पता है कि हम पे क्या गुजरी?
सूर्या को हम सबके दर्द का एहसास था। हमारा रखवाला अब अपने घर लौट आया है। अब कोई गम नहीं, अब इस घर में कोई आंसू नहीं बहाएगा। क्या हुआ भाई, अकेले में गुमसुम क्यों बैठे हो? मुझे ठीक नहीं लग रहा यार। अरे लेकिन क्या ठीक नहीं लग रहा है? तू नहीं समझेगा। मुझे अपना बेटा और भाई मानकर ये लोग मुझसे कितनी मोहब्बत कर रहे हैं, और मैं इनके साथ क्या कर रहा हूं, सिर्फ एक धोखा। जिस दिन इनको पता चलेगा कि मैं असली राजकुमार नहीं हूं, तब इन पर क्या बीतेगी। अरे तू ये सब कुछ क्यों सोच रहा है? छोड़ इन सारी बातों को। 6,000 करोड़ की सोच। एक बार तेरी शादी हो गई तो तू अकेला 6,000 करोड़ का मालिक। ये राजपाट, ये शान शौकत सब तेरी। इतना सब कुछ तू 7 जन्मों तक नहीं कमा सकता। बस तू ऐश कर और लाइफ सेट कर। बम बम बोले, बम बम बोले। इस बड़े से राज का रखवाला आ गया है। अरे वाह बाबा, डमरू तो बहुत अच्छा बजा रहे हैं। डमरू नहीं, बहुत कुछ बजाते हैं ये। ओह, देखो तो राजकुमार सूर्या की आंखों का नूर दुश्मन को जलाकर राख कर दे। ये तो मन की बात जानते हैं। बाबा गोरखनाथ के नाम पर थोड़ा सा दान पुण्य कर दो, उनका आशीर्वाद बना रहेगा। राजकुमार सूर्या, इन्हें 1 लाख रुपए दे दो। 1 लाख? डमरू बजाने का 1 लाख? तुम राजा के खानदान से हो, ऐसे छोटे मोटे दान से मत घबराओ। 4 लाख का फटका। बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद सदा बना रहे। जितना ज्यादा दान करोगे उतना मीठा आशीर्वाद मिलेगा। जय विष्णु हरि, वैकुंठवासी हरि। लगता है आज मैं कंगाल हो जाऊंगा। श्री कृष्ण हरि, हमारी भर दो झोली और हमारी कर दो जेब खाली। श्री गोविंदा हरि। राजकुमार सूर्या, इन्हें भी 1 लाख रुपए दे दो। इसको भी 1 लाख दे दी। मैं भी डमरू लेके निकल पड़ता हूँ। तुम अब राजा बन गए हो, एक राजा की तरह बर्ताव करो। दान पुण्य राजा का धर्म होता है, क्यों ना करते हुए कंगाल भी हो जाए। जानता हूँ। हैं?